कुमार सैनी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और मंत्रियों का पहुंचना इस बैठक में शुरू हो गया है। मंत्री कृष्णलाल पंवार भी बैठक में पहुंच चुके हैं। उनके अलावा अन्य मंत्री भी एक एक करके बैठक में पहुंच रहे हैं। बस कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचेंगे। बस कुछ ही देर के बाद इंतजार किया जा रहा है जब मुख्यमंत्री यहां पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक एक करके सभी मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो रहा है। गुरुग्राम PWD रेस्ट हाउस में इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन, बैठक के लिए मंत्रियों का पहुंचना लगातार जारी। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक एक करके जब मंत्री पहुंच रहे उनका स्वागत भी किया जा रहा है। मंत्री कृष्णलाल पंवार बैठक के लिए पहुंच गए हैं। उनके अलावा अन्य मंत्री भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बस मुख्यमंत्री का इंतजार है जब पहुंचेंगे। PWD रेस्ट हाउस में इस बैठक का आयोजन किया गया है। एक एक करके मंत्रियों का पहुंचना जारी। मंत्री कृष्ण बेदी भी बैठक में पहुंच चुके हैं। एक एक आकर के आप तस्वीरों में भी लगातार इनको देख रहे हैं। तो ये आज की जो बैठक है इसका फोकस विशेष सत्र को लेकर हो सकता है। विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसको लेकर इसमें चर्चा और मंथन बैठक के जरिए किया जा सकता है। इसीलिए महत्वपूर्ण यह बैठक खासी बताई जा रही है। उसी को लेकर बातचीत, उसी को लेकर चर्चा इस बैठक के जरिए की जा सकती है। तो बस कुछ ही देर के बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी क्योंकि मंत्रियों का एक एक करके पहुंचना लगातार जारी है। मुख्यमंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बार के विशेष सत्र में क्या होने वाला है, क्योंकि एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर बातचीत होगी, मंथन किया जाएगा। खासकर ये बैठक उसी के लिए बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। अब देखना होगा क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है, वो भी आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। हालांकि अभी तक बैठक की शुरुआत नहीं हुई है, ये भी आपको बता दें। मंत्रियों का पहुंचना जारी है, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, इंतजार उनका किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और ये जो बैठक है महत्वपूर्ण इस बीच में बताई जा रही है। खासकर विशेष सत्र को लेकर बातचीत इसमें होगी, मंथन इसमें होगा। गुरुग्राम PWD रेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन, मंत्रियों का पहुंचना लगातार जारी। एक एक करके मंत्री कृष्ण बेदी बैठक के लिए पहुंचे। मंत्री कृष्णलाल पंवार बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। आप उनको तस्वीरों में भी देख सकते हैं। उनका स्वागत भी किया जा रहा है। बस कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का इंतजार यहां पर है और इस बैठक का जो मुख्य मकसद है वो अभी तक सामने आया है। विशेष सत्र को लेकर मंथन, विशेष सत्र जो विधानसभा का बुलाया गया है उसको लेकर बातचीत और मंथन किया जा सकता है। क्या कुछ रहेगा इस बैठक में, जब जैसे बैठक होगी लगातार वो भी आपको एक एक करके अपडेट कराते रहेंगे। किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या फोकस रहा बैठक का, वो भी आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण इस बैठक का आयोजन किया गया। एक तरफ तो प्रदेश में निकाय चुनाव हैं, निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से लगातार की जा रही हैं। उसमें प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियां निकाय चुनाव में लगातार जुटी हुई हैं, जीत के दावे भी अपने अपने कर रही हैं और प्रभारियों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। पूरी कोशिश है कि निकाय चुनाव में जीत दर्ज कराई जाए सभी पार्टियों की। एक तरफ तो निकाय चुनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बैठक का आयोजन और विधानसभा का जो विशेष सत्र भी बुलाया गया है उसको लेकर भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बताई जा रही है। तो कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत भी हो सकती है प्रदेश से जुड़े हुए। गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। गुलशन, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए काजल, गुड़गांव के PWD रेस्ट हाउस में हरियाणा कैबिनेट की बैठक है और बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है। इससे पहले कि तमाम जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला इस समय जारी है। इस समय कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार पहुंच चुके हैं,
कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंच चुके हैं। तो लगातार अभी मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है और कुछ ही देर में यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी। और कैबिनेट की बैठक में जो अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की जो तैयारी है वो की जा सकती है और उसके लिए आज जो है मोहर जो है वो लग सकती है विधानसभा के एक दिन के सत्र के लिए, क्योंकि जो लोकसभा में हाल ही में नारी शक्ति जो बिल जो रद्द हुआ है उसको लेकर निंदा प्रस्ताव जो है हरियाणा सरकार ला सकती है और इसी के चलते एक दिन का जो सत्र है वो बुलाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। और आज 9:15 बजे का लगभग समय है जब कैबिनेट की बैठक शुरू हो सकती है। तो अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ही इस समय मौजूद हैं, क्योंकि वो रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहीं पर ही पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किया था, लेकिन अन्य जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला अभी लगातार जारी है। तो जो एक दिन का विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा उसमें जो कांग्रेस के खिलाफ जो है वो निंदा प्रस्ताव ला सकती है हरियाणा सरकार, क्योंकि हाल ही में जो हमने देखा कि लोकसभा में नारी शक्ति बिल जो रद्द हुआ उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। और इस समय मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद उद्योगपतियों से भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि लगातार 2 दिन तक दिल्ली के हरियाणा भवन में ये उद्योगपतियों से चर्चा होगी, क्योंकि हाल ही में जो हरियाणा में जो निवेश बढ़ाने को लेकर कई उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई थी, जिसमें अभी जापानीज जो डेलीगेशन है वो भी मुख्यमंत्री से मिला था, उन्होंने भी हरियाणा में निवेश करने की इच्छा जताई है। तो अब कई और रोजगार लाने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ उद्योगपतियों की बैठक होगी। फिलहाल सबसे पहले तो अभी कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद लगातार जो है और छोटी टोली की भी बैठक है, क्योंकि छोटी टोली की बैठक में जो हाल ही में अम्बाड़ा में कहें, पंचकुला में कहें या फिर सोनीपत में कहें नगर निगम चुनाव है, इसके अलावा कई शहरों में नगर परिषद के भी चुनाव है, धारूहेड़ा में, रेवाड़ी में। तो तमाम जगह जो कैंडिडेट है वो फाइनल करने हैं, उसको लेकर के भी जो बैठक है वो यहाँ पर दिल्ली के हरियाणा भवन में की जा सकती है। लेकिन आज जो बड़ी बैठक गुड़गांव में पहली बार हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक है वो हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं आज इसमें शामिल होने के बाद एक दिन का जो हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है 29 या 30 अप्रैल को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र हो सकता है, ऐसी चर्चाएं जो है फिलहाल चल रही हैं। लेकिन कुछ ही देर में ये फाइनल हो जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री की जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से भी रूबरू होंगे, एक प्रेस वार्ता करेंगे कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ मुद्दे रखे गए और क्या कुछ मोहर जो है कैबिनेट की बैठक में लगी है। इन सभी बातों का जो जिक्र है वो मीडिया से किया जाएगा, मीडिया को ब्रीफिंग जो है किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ मंत्री जो है इस समय आ चुके हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। कुछ मंत्रियों के आने का जो इंतजार है वो इस समय किया जा रहा है। जैसे ही तमाम मंत्री यहाँ पहुंचेंगे गुलशन, कौन कौन से मंत्री अब तक पहुंच चुके हैं? देखिए, इस समय कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा पहुंच चुके हैं और फिलहाल अभी 4 मंत्री जो हैं इस समय अंदर हैं और जो मंत्री हैं उनके सभी के आने का जो इंतजार है वो फिलहाल किया जा रहा है। जैसे ही हालांकि 9:15 बजे का समय बताया जा रहा है, लेकिन इस समय 9:10 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मंत्री जो है लगातार आ रहे हैं और जैसे ही बैठक शुरू होगी हम जरूर दर्शकों को जानकारी देंगे। लेकिन काफ़ी अहम बैठक ये कैबिनेट की मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में जो लोकसभा में नारी शक्ति बिल जो रद्द हुआ है उसके बाद हरियाणा सरकार एक दिन का विशेष सत्र बुला रही है ताकि कांग्रेस के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव जो है वो लाया जा सके। देखिए, इस समय और जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। अभी गौरव गौतम जो है गौरव गौतम यहाँ पर पहुँचे हैं और इस समय हम देख रहे हैं कि लगातार मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे आज कैबिनेट की बैठक को लेकर? होने के कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री जी करेंगे प्रेस। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी करेंगे तमाम जो ब्रीफिंग है, लेकिन एक दिन का जो विशेष सत्र है उसको बुलाने की जो तैयारी है वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्योंकि
कोई भी मंत्री जब तक कोई भी बयान नहीं देता है, जब तक कैबिनेट की बैठक ना हो जाए और जब तक मुख्यमंत्री जी खुद ब्रीफिंग ना दे दें, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं मंत्री, इस समय कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, बैठक के बाद ही बोलेंगे। देखिए बिल्कुल, जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें जो भी एजेंडे रखे जाते हैं वो उसके बाद ही मंत्री की तरफ से ब्रीफिंग दिए जाते हैं, या जब तक जो है मुख्यमंत्री उस कैबिनेट की बैठक में जो कोई भी फैसला है वो ना ले लें। इसलिए मंत्री से हम जानकारी जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हमें सामने आ रही है वो यही है कि हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है और कैबिनेट की बैठक कोई ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। मात्र आधे घंटे का समय बताया जा रहा है कि आधे घंटे मैक्सिमम जो है आधे घंटे कैबिनेट की बैठक चल सकती है और उसके बाद मुख्यमंत्री सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे, क्योंकि दिल्ली में आज उद्योगपतियों से चर्चा है मुख्यमंत्री की, हरियाणा में निवेश को बढ़ाने को लेकर चर्चा है। तो लगातार मैराथन बैठकें जो है मुख्यमंत्री आज दिल्ली के हरियाणा भवन में करने वाले हैं और छोटी टोली की बैठक, जैसे मैंने जिक्र किया कि क्योंकि चुनाव का समय है, नगर निगम और नगर परिषद के भी चुनाव है, तो कई कैंडिडेटों का जो ऐलान है वो करना है। अभी तक मेयर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। सोनीपत से जिस तरह नाम आ रहे हैं, राजीव जैन का नाम आ रहा है, शशि भूषण शर्मा का नाम आ रहा है। इसी तरह से पंचकुला की बात करें, पंचकुला से तरुण भंडारी का नाम जो है सामने आ रहा है, अम्बाला से भी कई नाम आ रहे हैं। तो आज जो है हो सकता है कि नगर निगम और नगर परिषद के जो भी उम्मीदवार का ऐलान जो है बीजेपी की तरफ से किया जाए, आज जो है वो संभव है कि आज किया जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हरियाणा के जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ोली, वो मुख्यमंत्री से मिलकर सीधा रोहतक के लिए अभी रवाना हुए हैं। तो आज मुख्यमंत्री से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी रायशुमारी की है कि कौन कौन कैंडिडेट जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि आज जब भी बीजेपी की कोई भी लिस्ट जारी होती है तो वो रोहतक हेडक्वार्टर से होती है, क्योंकि बीजेपी का जो हरियाणा का हेडक्वार्टर है वो रोहतक है। तो रोहतक के लिए अभी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली रवाना हुए हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद जो भी लिस्ट फाइनलाइज होगी और उसके बाद वो फाइनल जो है वो नाम ऐलान आज हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतजार जो है वो अब हो गया है। कांग्रेस की तरफ से कई जगह जो है लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है। तो अब ये संभव है कि आज बीजेपी की तरफ से जो भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे उनकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन सबकी निगाहें इस समय फिलहाल कैबिनेट की बैठक पर बनी हुई है कि कैबिनेट की बैठक में आखिर ऐसा क्या एजेंडा आज हो सकता है, क्या मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर आज गुड़गांव में जो कैबिनेट की बैठक है वो बुलाई गई है। और ये कैबिनेट की बैठक जो है अचानक जो है वो बुलाई गई है, ऐसा नहीं है कि पहले से कोई प्री प्लान था। हालांकि जैसे ही कैबिनेट की बैठक बुलाई गई तो वैसे ही चर्चाएं जो है वो जोरों पर रही कि आखिर क्या वजह हो सकती है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें 29 या 30 अप्रैल को एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की जो तैयारी है वो की जा रही है, जिसमें नारी शक्ति जो बिल है जो रद्द हुआ है हाल ही में लोकसभा में, उसके खिलाफ जो है वो कांग्रेस के खिलाफ जो है वो निंदा प्रस्ताव हरियाणा सरकार विधानसभा में ला सकती है। इसीलिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है। अब डेट जो फाइनल है वो 30 तारीख है या 29 है वो देखना होगा, लेकिन इससे पहले कि जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म होगी उसके तुरंत बाद जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद जो है मीडिया को ब्रीफिंग करेंगे कि आखिर कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल गुलशन, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक बस कुछ ही देर के बाद शुरू होगी और अपडेट आपको लगातार बताते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत हुई है। लोकसभा में नारी शक्ति बिल गिरने पर बोले, कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया, कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव सभी को लाना चाहिए। निकाय चुनाव को लेकर बोले मंत्री, उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी की पूरी तैयारी है, उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान हो सकता है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं। सर, कैबिनेट की बैठक आज है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अभी एजेंडा कॉपी मिलेगी और रूटीन की मीटिंग कैबिनेट की चलती रहती है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग गुड़गांव में
बुलाई है। अभी सभी जो भी एजेंडे होंगे वो पारित करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे सभी लोग। हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की चर्चाएं हैं। ये अभी विशेष सत्र बुलाएंगे, क्या करेंगे वो अभी डिसाइड तो एजेंडा आएगा मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा ना। अभी उससे पहले मैं आपको कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ। नारी शक्ति जो बिल है रद्द हुआ है, क्या वजह मानते हैं लोकसभा में पास नहीं हुआ? कांग्रेस की कभी भी कमजोर वर्गों को ताकत देने की नीति नहीं रही। उसने केवल एक नारी शक्ति बिल का विरोध नहीं किया तो देश की सेना आतंकवादी अड्डों पर हमला करती है, उसके भी सवाल जवाब करती है। देश की सेना कमजोर हो जाए तो उसको खुशी मिलती है, देश पे हमला हो जाए तब वो देश के साथ नहीं खड़े होते। कभी भी कांग्रेस की नीति देश की और जनता के हित की नहीं है, उसकी तो सिर्फ राज लाने तक की है। कड़ाई खुल गई है कांग्रेस की विपक्ष की भी। महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री जी 33% लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन 2029 में ही देना चाह रहे थे, परंतु उनकी जो प्रकार की सोच है और सोच भी देश को बांटने की है, कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी निंदा प्रस्ताव लाएगी सर इस मामले में? तो क्यों नहीं, आपने भी करनी चाहिए, हमने क्या निंदा सभी को करनी चाहिए। एक ऐसे वर्ग को जो हमारी 50% आबादी है और उनको मान सम्मान देने की बात थी, ताकत देने की बात थी, एम्पावर करने की बात थी, वो कांग्रेस ने नहीं होने दिया, तो निंदा होनी चाहिए। 3 नगर निगम चुनाव है सर हरियाणा में, किस तरीके से बीजेपी का? 3 नगर निगम नहीं, रेवाड़ी नगर पालिका का भी है, आपके धारूहेड़ा का भी है, नगर पालिका का, नगर परिषद रेवाड़ी का भी है, उकलाना का भी है, सांपड़ा का भी है। सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और विजयी होगी। तो अभी तक सर मेयर फाइनल नहीं हुए हैं क्या? हो जाएंगे, आज सारे क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद। आपने सुना कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। आज कैबिनेट का हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और बैठक में जो भी एजेंडे होंगे उन पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल विशेष सत्र बुलाने की चर्चाओं पर अभी कृष्ण बेदी ने कहा कि जो भी कैबिनेट में फैसला होगा उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार हरियाणा की कैबिनेट की बैठक में किस तरह के एजेंडे रहने वाले हैं। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर। इसी बीच गुरुग्राम से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बैठक के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी दी जाएगी क्या कुछ बैठक में रहा। बैठक के फैसलों के बारे में मुख्यमंत्री खुद जानकारी देने वाले हैं। गुरुग्राम के PWG रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता आज होगी जो कि महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज बैठक का आयोजन किया गया। बस कुछ ही देर के बाद कैबिनेट की यह बैठक गुरुग्राम में रेस्ट हाउस में शुरू हो जाएगी। जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो जानकारी